हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति। आज की इस वीडियो में मैं एक स्किन कंडीशन के बारे में बात करने वाली हूं जिसे हम कहते हैं इरिदिमा। इरिदिमा क्या होता है उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। उसके कुछ कॉजेस, उसके सिम्टम्स और उसकी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में हम जानेंगे। बहुत ही मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है इरिदिमा, इसलिए इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझने के लिए, इरिदिमा क्या होता है उसे समझने के लिए और उसकी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, है ना। चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इरिदिमा का जो लिटरली जो उसका जो मीनिंग होता है वो होता है रेडनेस। उसके नाम से ही पता चल रहा है कि रेडनेस है, ठीक है। तो एक तरीके की इरिदिमा जो है स्किन कंडीशन होती है जिसमें कि आपको रेडनेस होती है और इची स्किन होती है। वहां पे बहुत ज्यादा खुजली होती है, साथ ही साथ लाल रंग के चकत्ते आपके शरीर के किसी भी हिस्सों में आपको देखने को मिल सकते हैं। इरिदिमा जो होता है टिपिकली इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, साथ ही साथ एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से हो सकता है और ये रेंज करता है माइल्ड से तो मॉडरेट की तरफ, और साथ ही साथ ये कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है अगर इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाए तो। इरिदिमा के कुछ टाइप्स भी होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसमें मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम होती है वो होती है इरिदिमा मल्टीफोरम की। तो ये एक बहुत कॉमन इरिदिमा का टाइप होता है जो मैक्सिमम लोगों को इस चीज से सफरिंग होती है या इस चीज से वो सफर करते हैं। तो कुछ संक्षिप्त रूप में हम जान लेते हैं कि इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। इरिदिमा के टाइप्स बहुत ज्यादा होते हैं और उन टाइप्स का ट्रीटमेंट उनके कॉजेज के हिसाब से होता है। जो भी टाइप्स होते हैं उनके कॉज वेरिएबल होते हैं और उसका ट्रीटमेंट भी वेरिएबल होता है। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो इरिदिमा होता है वो होता है इरिदिमा मल्टीफोरम, और ये एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से होता है या फिर किसी तरीके की मेडिकेशंस के एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। ये मोस्ट कॉमन इरिदिमा होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट इरिदिमा होता है वो होता है इरिदिमा नोडोसम, और ये इसमें नोड्यूलर जो इसकी मैनिफेस्टेशन है वो आपको नजर आते हैं, नोड्स जो है वो समझ में आते हैं, और स्पेशली लेग्स में ये वाला टाइप्स जो है वो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। इसके बाद जो हमारा अगला जो टाइप है वो है इरिदिमा कोरिनिकम माइग्रेन्स, है ना। एक डिजीज होती है लाइम डिजीज, उसकी अर्ली स्टेज में आपको इस तरीके के इरिदिमा जो होते हैं वो देखने को मिल सकते हैं। अब जो टाइप है वो है इरिदिमा इंड्यूरेटम, और ये ट्यूबरकुलोसिस की डिजीज के दौरान आपको देखने को मिलता है, वहां पे इंड्यूरेशन आपको देखने को मिलता है। अगला जो टाइप है वो है इरिदिमा इन्फेक्शियोसम, इसे 5th डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, और ये चाइल्डहुड में पाए जाने वाला एक टाइप होता है इरिदिमा का। जो अर्ली चाइल्डहुड होता है या बच्चे जो होते हैं उनमें ये ज्यादातर देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है वो है इरिदिमा टॉक्सिकम, और ये नियोनेट्स को अफेक्ट करता है। इरिदिमा गायरेटम रिपेंस, और इसके बाद है पाल्मर इरिदिमा विच इज रेडनिंग ऑफ द पाम्स ऑफ द हैंड्स। अगर आपके हैंड्स में सिर्फ रेडनेस है या वहां पर आपको स्किन इन्फेक्शन हो रहे हैं तो इसका मतलब वहां पे आपको पाल्मर इरिदिमा हुआ है। और तो इस तरीके के कुछ टाइप्स होते हैं इरिदिमा के, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो इरिदिमा होता है वो होता है इरिदिमा मल्टीफोरम। कॉजेज की बात करें तो एलर्जी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, एलर्जी की वजह से होता है। कुछ मेडिकेशंस होती हैं जैसे फिनोटाइन, है ना, और बार्बिटोन्स, या फिर एंटीबायोटिक्स जो हम कभी लेते हैं किसी तरीके की, सल्फोनामाइड, इनकी रिएक्शन की वजह से हो जाता है। हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस भी एक कॉज होता है जिसकी वजह से आपको ये वाली डिजीज या इरिदिमा हो सकते हैं। कुछ मतलब अनकॉमन जो कॉजेज होते हैं या इंक्लूड कर सकते हैं इसे भी, तो वो होता है रेडिएशन, हीट। अगर बहुत ज्यादा सन के एक्सपोजर में आप आ जाते हैं या रेडिएशन के एक्सपोजर में आ जाते हैं तो आपको इरिदिमा के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इरिदिमा आपकी बॉडी में आपको नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर इंसेक्ट बाइट कर लेता है तब भी इरिदिमा होता है। कभी भी कोई मधुमक्खी वगैरह काट ले या फिर खटमल वगैरह काट ले, जैसे छोटे बच्चों को देखा होगा आपने, बहुत ज्यादा रेड रेड स्किन उनके फेस पे नजर आता है, तो वो भी एक तरीके का इरिदिमा ही होता है। और अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है बॉडी में तो उसकी मैनिफेस्टेशन के रूप में भी आपको इरिदिमा जो है नजर आ सकता है। तो ये कुछ कॉजेज होते हैं। बात करें सिम्टम की तो वेरी कर सकता है, जो टाइप्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसके सिम्टम्स भी आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं मल्टीफोरम जो इरिदिमा होता है उसके कुछ सिम्टम्स के बारे में बात करूंगी। तो देखिए वहां पे इचीनेस होगा, बहुत ज्यादा वहां पे आपको खुजली होती है ना। उसके बाद में वहां पे आपको जॉइंट पेन हो सकता है, विजन प्रॉब्लम हो सकती है, ड्राइनेस आपकी आंखों में हो सकती है, आंखों में खुजली भी आपको नजर आ सकती है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो जाता है, फोटो सेंसिटिविटी भी आपको उस समय हो जाती है, लाइट बिल्कुल भी
वियरेबल नहीं होती है बिल्कुल भी। आप सन की लाइट हो या फिर घर में जो हमारी ट्यूबलाइट्स होती हैं, लाइट्स होती हैं, उसको भी हम वियर नहीं कर पाते। ऐसी कंडीशन में माउथ सोर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, बहुत ज्यादा फटीगनेस होती है, थका थका सा लगता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स आपको नजर आ सकते हैं बहुत ज्यादा सीवियर केसेस में, और फीवर भी आपको कभी कभी देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके की कुछ सिम्टम्स होते हैं, जरूरी नहीं कि सारे ही सिम्टम आपको अवेलेबल हो, सिर्फ वहां पे रेडनेस और इचीनेस भी हो सकता है, सिर्फ आपको स्किन मैनिफेस्टेशन हो सकता है, और सीवियर केस हो या वेरी करता है सिम्टम्स भी, तो कुछ इन जो मैंने सिम्टम बताए ये सिम्टम्स भी उसमें हो सकते हैं। तो चलिए, ये तो था एरिथमा के बारे में, उसके टाइप्स और कॉजेज के बारे में और सिम्टम के बारे में। अब बात कर लेते हैं कुछ इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। सबसे पहले होम्योपैथी मेडिसिन है नक्स वोमिका। अगर किसी चीज को आपने खाया और उसके बाद आपको एरिथमा की कंडीशन हो या स्किन रैशेस आपको दिखाई दें, तो हो सकता है कि फूड एलर्जी हो। तो अगर वहां पर खाने के बाद या किसी आपको ऐसा लगता है कि कुछ ये चीजें लेने के बाद आपको ये चीज की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप नक्स वोमिका ले सकते हैं। 3x पोटेंसी में भी आप ले सकते हैं और 30 पोटेंसी में भी आप ले सकते हैं। तो 30 पोटेंसी में जब भी आप मेडिसिन लेंगे तो फिर आपको 2 बूंद लेनी है, सुबह दोपहर शाम को 3 बार आप ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ एपिसमेल जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो भी आप ले सकते हैं, काफी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। एपिसमेल आप तब ले सकते हैं जब आपको वात की भी प्रॉब्लम हो या वात की डिजीज भी हो, है ना। तो वात के साथ साथ ये अगर आपको एरिथमा नजर आ रहा है तो फिर आप एपिसमेल की 30 पोटेंसी की 2 बूंद का सेवन दिन में 3 बार कर सकते हैं। इंसेक्ट बाइट के बाद भी एपिसमेल जो है काफी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन होती है। तो अगर इंसेक्ट बाइट के बाद आपको ऐसा लगता है कि स्किन रैशेस हो रहे हैं तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है बेलाडोना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रैशेस बहुत ज्यादा हैं, इचीनेस भी बहुत ज्यादा है, वहां पे थोड़ी बहुत रेडनेस स्वेलिंग भी नजर आ जाती है, तो फिर आप बेलाडोना की 30 पोटेंसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बूंद का सेवन आपको दिन में 3 बार करना है, इसके भी काफी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। रक्स टॉक्स भी आप ले सकते हैं। अगर वेटनेस की वजह से कहीं पे गीला मतलब कोई गीला काम कर रहे हैं या पानी में बहुत ज्यादा काम करने की वजह से आपको ऐसा लगता है ठंड के मौसम में अगर इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप रक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्किन रैशेस के समस्या के लिए। तो इसकी 30 पोटेंसी की सेवन आपको 2 बूंद लेनी है और उसको दिन में 3 बार लेना है। सिम्टम वाइज आपको मेडिसिन लेनी होती है और एक से ज्यादा 1 या 2 मेडिसिन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गैप रखना जरूरी होता है। सुबह आप वो ले रहे हैं तो शाम को आपको दूसरी मेडिसिन लेनी चाहिए। और कुछ बातों का भी आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे फ्रेश एयर में आपको वॉक करना चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा में आपको पानी भी लेना चाहिए, वाटर इनटेक आपको बढ़ा देना चाहिए, अच्छे से बात लेनी चाहिए, एकदम हाइजीनिक कंडीशन का आपको ध्यान रखना चाहिए। इस तरीके से कुछ बातों का ध्यान रख के आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और इसी तरह मैं अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ में आती रहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।